हेलो फ्रेंड्स। थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने मेरी कहानी को पसंद किया। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। निमी अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। उसका एक भाई भी था जो दूसरे राज्य पढ़ाई करने गया था। निमी के पापा उस पर जान छिड़कते थे, इतना प्यार कि उन्हें देखे बिना उनका एक दिन भी नहीं गुजरता था। निमी की पढ़ाई पूरी होते ही उसके लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। उसकी बड़े धूमधाम से शादी हो गई। कुछ वर्षों बाद उसके भाई की भी शादी हो गई। निमी छुट्टियों में मायके आती, उसे भरपूर प्यार मिलता। वक्त गुजरता गया। निमी के पापा और मम्मी दोनों ही बीमारी के चलते चल बसे। निमी को बहुत दुख हुआ। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती। निमी अब भी छुट्टियों में मायके आती, अपने भैया भाभी के साथ कुछ दिन रहती, लेकिन अब निमी को वो घर अपना नहीं लगता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि भैया और भाभी को उसका आना अच्छा नहीं लगता। निमी के भाई की एक प्यारी सी बेटी हुई। ये खबर सुनकर निमी बहुत खुश हुई। वो अपने आप को रोक नहीं सकी और मायके दौड़ी चली आई। वहाँ आकर देखा कि भाभी के मायके वाले पहले से ही आए हुए थे। निमी ने सबसे औपचारिक बातचीत की, फिर हाथ मुंह धोने बाथरूम की तरफ गई। उसी वक्त निमी की भाभी को उसकी माँ समझा रही थी कि मना कर देना अपनी ननद को कि वो यहाँ ना आए। अब उसका यहाँ आने का क्या मतलब है? ना माँ है ना बाप है, फिर किसके लिए यहाँ आती है? ये सब निमी सुन रही थी। जैसे तैसे उसने 1-2 दिन बिताए, फिर अपने घर चली गई। उसके बाद से निमी ने मायके आना बहुत कम कर दिया। कभी कभार भैया से फ़ोन पर बातचीत हो जाती। भैया पूछते कि निमी तुम घर क्यों नहीं आती, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। निमी मन ही मन बहुत दुखी रहती। जब भी उसके मायके की याद आती तो न चाहते हुए भी अपनी भाभी के लिए दिल से बद्दुआ निकल जाती। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। आज राखी का दिन था। निमी का मन बहुत बेचैन था। मायके जाना है या नहीं जाना है। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर उसकी भाभी थी। उसने कहा, निमी आज राखी है, मैं और तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, घर आ जाओ। निमी को बहुत आश्चर्य हुआ। आज तक तो उसकी भाभी ने कभी उसे घर नहीं बुलाया, फिर अचानक क्या हुआ? उसने अपने पति से मायके जाने की इजाज़त मांगी और चली आई। मायके आकर देखा तो उसकी भाभी बहुत उदास बैठी थी। निमी ने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी क्या बात है, क्यों उदास हो? तो उसने कहा कि निमी मैं राखी के लिए 4 दिन पहले अपने घर अपने मायके गई थी। सोचा था कि 2-4 दिन वहाँ रहूँगी, फिर राखी बांधकर वापस आ जाऊँगी, मगर मेरी भाभी को मेरा वहाँ रुकना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे भी अपने मायके जाना है और आप यहाँ बार बार मत आया करो। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे भैया से दूर कर दिया, तो मुझे तो उसकी सज़ा मिलनी ही थी। मुझे माफ़ कर दो निमी, तुम जब चाहे यहाँ आना, मैं और तुम्हारे भैया हमेशा तुम्हारा स्वागत करेंगे। निमी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि भाभी जैसे आज आपने मुझे मेरा मायका लौटाया है, भगवान करे आपको भी आपका मायका जल्दी ही मिल जाए। फिर क्या था, निमी ने बहुत सारी राखी मिठाइयाँ खरीदी और अपने भैया को राखी बांधी। आज उसे ऐसे लग रहा था जैसे बरसों बाद उसे कोई खजाना मिल गया हो। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई दिल छूने वाली कहानियाँ हों तो मुझसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।